बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको कर्फ्यू पास निकालना सिखाएंगे। कर्फ्यू की आप किस तरह तसरी हासिल कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से सिर्फ 2, 3, 4, 5 मिनट में। अगर आप बकाले पर जाना चाहते हैं और आप बकाले से कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं या और कहीं पर जाना चाहते हैं, इमरजेंसी सूरत में आप जाना चाहते हैं या और किसी सूरत में, तो आप आसानी से कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी अबशर होना ज़रूरी है। अगर आपका अबशर अकाउंट बना हुआ तो आप इजीली अपने मोबाइल से ही ये सारा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटे के निशान को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने से और शेयर करने से आपका कोई भी नहीं खर्चा आता, हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, तवक्कलना, TAWKKA, तवक्कलना कोविड-19 के एस से। ये देखें नीचे आ गई है। इस पर मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन जो है ये अपडेट मांग रही है। मैंने पहले इंस्टॉल की हुई तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह आसानी से अपने मोबाइल ही से कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं और अपनी मतलूबा चीज़ें जो भी आपने बकाले पे जाना है, सदलिये पे जाना है, वहाँ जाकर आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये अभी इंस्टॉल हो रही है इसकी अपडेट, क्योंकि इसमें अभी चेंजिंग हो रही है, अपडेट आती रहती है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन है उसमें अपडेट आती रहती हैं, जिस शिरके ने जिस कंपनी ने बनाई होती है। तो ये देखें ओपन का ऑप्शन आ गया। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ ओपन पर, और देखें ये ऐसा इसका इंटरफेस है। इसमें अभी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। नीचे अगर यहाँ अरबी है तो आप नीचे देखें इंग्लिश लिखा है, जहाँ पर यहाँ से अरबी है तो इंग्लिश कर लें। इसमें क्लिक करता हूँ, देखें अभी 2 ऑप्शन है, 2 लैंग्वेज। इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है तो आपने यहीं रहने देना। तो देखें ये अभी 2 ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन पर क्लिक करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं, अपना इकामा नंबर और पासवर्ड देकर। अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो नीचे देखें लिखा है साइन अप। यहाँ साइन अप पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक आपका इकामा नंबर और दूसरे नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ से मिलेगी? आपके इकामे पर भी मौजूद है, आपके पासपोर्ट पे मौजूद है, NIC पे मौजूद है। मैं यहाँ पर अपना इकामा नंबर टाइप करता हूँ और आपको निकाल के दिखाता हूँ। और इकामा नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ, पहले ईयर है, देखें ईयर YY लिखा है, आगे MM मंथ लिखा है और आगे लिखा है DD डेट, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ करने के बाद अगर आपका ये देखें स्लैश अगर नहीं आ रहा तो आपने किसी और का मोबाइल यूज़ कर लेना है। किसी मोबाइल पे ये मसला हो सकता है, ये स्लैश डेट नहीं डल रही होती। तो ये देखें अभी डेट डल गई है। अगर आपकी देख रहे हैं ये स्लैश नहीं डेट के अंदर आ रही, आप यहाँ से अपनी यूज़ हिजरी डेट भी यहाँ से सेलेक्ट करके, अगर आपको हिजरी मालूम है हिजरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आई हैव रीड एंड आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन टर्म ऑफ यूज़ ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर आपने टिक कर देना है इसके अंदर। और नीचे देखें रजिस्टर लिखा है, जहाँ रजिस्टर लिखा है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और जिसका नीचे टाइम चल रहा है, इसके अंदर आपने वो जो कोड है वो डाल देना है। तो मेरे मोबाइल पे कोड आ गया, मैं यहाँ पे कोड टाइप करता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो ये लॉगिन होती है कि नहीं। कोड टाइप करने के बाद कोड आपने सही से टाइप करना है, क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन बहुत बिजी जा रही है और कभी किसी टाइम ये ओपन नहीं हो रही, कभी कोई मसला। तो अभी देखें नीचे पासवर्ड शुड बी 12 करेक्टर, 12 हिस्से का ये पासवर्ड होना चाहिए, 12 करेक्टर का। एक नंबर एटलीस्ट 1 नंबर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए और कैपिटल लेटर भी इसमें होने चाहिए। ये सारी चीज़ें देखें। अब जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये इनका कलर जो चेंज हो जाएगा। देखें इसका याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अपना नाम टाइप कर देना, ठीक है। नाम आपको बोलता नहीं पासवर्ड, आप कोई और टाइप करेंगे तो आपको पासवर्ड बोल जाएगा। तो मैं इसका नाम के आगे और पासवर्ड देखें आपने 2 टाइप का नाम, आपने नाम हर किसी का तकरीबन 8-10 करेक्टर का होता है कम से कम, और आगे 1 2 3 आप लिख दें, 1 2 3, ठीक है।
नाम टाइप करने के बाद ये देखें सारे देखें अभी नीचे आपके जो है ना हरे हो गए, ये ऑप्शन जो हरे हो गए, इनमें से एक भी अगर छोटा बड़ा आप नहीं डालेंगे तो ये हरा नहीं होगा। अभी वही पासवर्ड जो ऊपर डाला है वही नीचे डाल देना है सेम। तो मैं वही पासवर्ड डालता हूँ और जैसे ही मैं डालूँगा तो मुझे नीचे पता चल जाएगा कि ये अभी देखें ऊपर ये यहाँ तो देखना 16/30, ठीक है। नीचे भी आपने देख लेना 16/30। आपके जो लेटर हैं वो बराबर हो गए हैं, करेक्टर बराबर हो गए हैं। तो अभी आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अगर वो मैच नहीं करेगा तो ये कबूल नहीं करेगा। अब देखें द इंटरनेट कनेक्शन अप्लाइज टू बी ऑफलाइन। तो अभी मेरा जो कनेक्शन है इंटरनेट का वो शायद इसमें से बंद हो गया। तो मैं मोबाइल डेटा को ऑन करता हूं और देखता हूं दोबारा इसको कनेक्ट करके। आपका नेट भी आना चाहिए और आपकी लोकेशन भी ऑन होनी चाहिए। जब तक आप दोनों चीज़ें ऑन नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं दोबारा इसको करता हूं ओके नेक्स्ट और देखते हैं अभी हमारा ये देखें समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये एप्लीकेशन बहुत बिजी है। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो आपने परेशान नहीं होना और दोबारा इसको ट्राई करनी है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखें हमारी ये जो है एप्लीकेशन ओपन हो गई है। बहुत ही प्लीज़ ऐड योर करंट रेजिडेंट लोकेशन ऊपर लिखा है। अभी आपने करंट रेजिडेंशन जो आपकी करंट लोकेशन है वो आपने ऑन करें। यहाँ जो जीपीएस का देखें बटन है जीपीएस ये साइड पे, ये इसको आपने ऑन कर देना है। मैं इसकी लोकेशन देखता हूँ पहले कि इसकी लोकेशन ऑन है या नहीं। तो यहाँ जीपीएस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी लोकेशन जो है इसमें लोकेशन कहाँ गई, ये लोकेशन आपने देखिए यहाँ पर लोकेशन है। इसको मैं ऑन करता हूँ। जैसे आप ऑन करूँगा तो ये लोकेशन को पकड़ लेगा और फिर मैं जीपीएस पे क्लिक करता हूँ। तो आपने ये काम पहले कर लेना ताकि दरमियान में कोई मसला ना हो। ये देखें आपकी लोकेशन जो है ना इसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। तो आपने की लोकेशन ये देखें, ये जो हरा ये ब्लू कलर का निशान है ये आपकी लोकेशन है, ठीक है। ये आपकी करंट लोकेशन है जहाँ पर बैठकर आप ये एप्लीकेशन में लॉगिन हो रहे हैं, इसका अकाउंट बना। नीचे सेव है, सेव के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। प्लीज़ ये बोल रहा है इसको थोड़ा बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद आपने इसको जीपीएस पर क्लिक करना है। जैसे आप जीपीएस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन डिटेक्ट करेगा, पकड़ेगा। तो मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ। प्लीज़ लोकेट योर करंट लोकेशन एड्रेस। ये अभी नहीं आ रहा, क्या मसला है इसको। तो मैं थोड़ा और इसको बड़ा करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ। प्लीज़ लोकेट योर करंट रेजिडेंस एड्रेस। तो ये इस पर अभी किधर गया, इसकी लोकेशन का मसला भी हो गया। तो क्योंकि मैंने अभी पहले ऑन नहीं की तो अभी इसने पकड़ी नहीं है। क्यों नहीं पकड़ी ये देखें। अभी दोबारा सेव पर क्लिक करता हूँ। प्लीज़ लोकेट योर करंट रेजिडेंस एड्रेस। तो अभी नहीं हो रहा, ये क्या मसला हो गया इसको। यही मसाइल आपके साथ भी आ सकते हैं। तो आपने इसकी सबसे फर्स्ट में आपने लोकेशन ऑन करनी है। लोकेशन ऑन करने के बाद फिर इसको आपने नेक्स्ट पे चलाना है। ये देखें अभी लोकेशन का बटन यहाँ पर ऊपर लाल कलर का आ गया है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट चलाते हैं और इंशाल्लाह अभी हो जाएगा। तो मैं इसको सेव बटन पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमारा ये नेक्स्ट ये ऑप्शन जाता है। ये देखें हो गया। यू कैन एडिट योर एड्रेस 1 टाइम ए मंथ। 1 महीने के अंदर आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं। प्लीज़ मेक श्योर यू सेलेक्ट द राइट एड्रेस। मकसद इसका पूछने का मकसद ये कि आप किसी के यहाँ गए हैं तो वहाँ बैठ कर अगर बना रहे हैं तो आप दोबारा अपने जगह पे आके दोबारा इसको बनाएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपने 1 महीने के अंदर अपनी इसको, तो इसलिए आपने जहाँ आप रहते हैं वहीं से आपने इसको अपडेट करना है, वहीं से आपको इसको बनाना है। एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 3 4 5 ऑप्शन आ गए हैं। तो ये पूछ रहा है यू हैव बीन आउटसाइड द किंगडम ड्यूरिंग, क्या आपने इसके कोरोना के दौरान आपने किसी दूसरे 2 वीक से ज़्यादा किसी और कोरोना किंगडम से बाहर तो सफ़र नहीं किया, आपने नो कर देना है। यू हैव बीन क्लोज कॉन्टैक्ट ऐप पर्सन, इसको अपन नो कर देना है कोविड 2 वीक्स। और नीचे है डू यू हैव हाई फीवर, आपको ज़्यादा बुखार है, इसको नो कर देना है, ठीक है। डू यू हैव कफ, आपको खांसी है, इसको नो कर देना है। यू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दुश्वारी है,
तो इसको भी आपने सबको अगर नो करेंगे तो फिर ये आपकी खुलेगी, ठीक है। अभी सेव के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यू हैव नो फैमिली मेम्बर आर वर्कर, वो पूछ रहा है कि आपका कोई फैमिली वर्कर या मेम्बर तो नहीं है, तो आपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखें ये मेरी खोल गई। तो इस तरह का लाल कलर का आपका अगर आ जाएगा तो नो परमिटेड, ये ऊपर लिखा है नो परमिटेड। लास्ट अपडेट आपने कौन सी तारीख को किया था, ठीक है, ये आ गई इसकी। और अगर यहाँ पर ये हरे रंग का होगा, ग्रीन कलर का होगा, तो समझ लेना आपका परमिट निकला हुआ, ठीक है। अभी हमने इसको परमिट निकालना है। कैसे निकालना है, ये सबसे होम लोकेशन आपकी व्यू, अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे देखें ऑप्शन है होम, होम के आगे परमिशंस है, आगे रिपोर्ट है, मोर है, माई प्रोफाइल है। आपने परमिशंस जहाँ पर लिखा होम के आगे, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देयर आर नो परमिशन, अभी आपके पास अगर कोई परमिशन होगा, कोई परमिट होगा, कोई आउट पास होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर नहीं है तो नीचे देखें राइट साइड पे जमा का निशान है प्लस का, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कितने 3 ऑप्शन है। एक सप्लायर है, अगर आप कोई फूड वगैरह सप्लाई करते हैं, गाड़ी पर काम करते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको क्लिक कर सकते। नीचे टेम्परेरी परमिट फॉर ए ड्राइवर, ड्राइवर के लिए टेम्परेरी आर्जी परमिट लेना चाहिए। नीचे है जॉगिंग परमिट, अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं तो ये जॉगिंग का भी आगे दिस सर्विस इज़ फॉर जॉगिंग परमिट इन द ऑथोराइज्ड रेंज, ये जो रेंज दी गई है उसके अंदर ही आप इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कौन सा दूसरे नंबर पर पहले करके देखते हैं, ड्राइविंग वाला, ठीक है। यहाँ पर वो बोला सॉरी यू डू नॉट हैव सबमिट ए टेम्परेरी परमिट फॉर द ड्राइवर अनलेस यू हैव एक्टिव परमिट, जब तक आपके पास कोई एक्टिव परमिट नहीं होगा, ठीक है। आपके पास कोई भी एक्टिव परमिट, जिस तरह आपको कंपनी ने कोई भी परमिट नहीं दिया होगा तो उस वक्त आप यह ड्राइविंग का परमिट नहीं निकाल सकते। इसको मैं बैक करता हूँ। और ऊपर है सप्लायर्स, यहाँ सप्लायर्स पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप कोई भी माल वगैरह सप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़, तो यहाँ पर जैसे ही नीचे देखना है, नीचे सबसे रिक्वेस्ट परमिट, रिक्वेस्ट परमिशन जहाँ लिखा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इमरजेंसी सप्लाई, इमरजेंसी सप्लाई यानी कि कोई चीज़ आप इमरजेंसी में हासिल करना चाहते हो, यहाँ पर सप्लाई के आगे इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर आप पर रिमेनिंग परमिट और जितने आपने परमिट लिए होंगे वो, अगर एक हफ्ते में आपने 4 परमिट ले सकते हैं, ठीक है। 1 वीक यहाँ लिखा है। एक लिया होगा तो आपके बाकी 3 यहाँ शो हो जाएंगे, अगर 2 लिए हैं तो 2 बाकी बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और नीचे आपने सेलेक्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर क्लिक कर देना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। यहाँ से आपकी लोकेशन खुल गई, आपने लोकेशन को ऑन कर लेना तभी ये काम करेगी। ये मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये लोकेशन, ये लाल कलर का ये बटन आ गया बनकर। इस पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखें सेलेक्ट का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे रिक्वेस्ट परमिशंस, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अभी वो पूछ रहा है कि आप इससे एग्री हैं कि नहीं, एग्री पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो परमिट है वो ओपन हो जाएगा, निकल जाएगा। और जैसे ही निकलेगा हम आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा देखें, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लाई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो यह एप्लीकेशन बहुत बिजी है, इसलिए आपने दोबारा इसको कर लेना है, परेशान नहीं होना, ये इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर फौरी तौर पर आप कोई भी सप्लायर पर क्लिक करेंगे तो फौरी निकल जाएगा। अभी कोई नेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है और एप्लीकेशन भी बहुत बिजी जा रही है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा मसला हो सकता है आपके साथ भी। तो आपने इसको दोबारा ट्राई कर लेना थोड़ा वक्फे के बाद। अभी भी नहीं हो रहा। देखें, यू हैव एक्सीडेड द डेली अलाउड रिक्वेस्ट, आपने ज़्यादा ट्राई कर ली है एक्सीड इसका डेली। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, जितनी ट्राई आपने करनी थी वो आपने कर ली है 1 दिन के अंदर। तो मैं जाता हूँ इस सप्लायर पे और दोबारा इमरजेंसी पे जाता हूँ और सेलेक्ट लोकेशन पे क्लिक करता हूँ दोबारा इस पर। और फिर नीचे सेलेक्ट है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे है रिक्वेस्ट परमिशन। ये आपने वीडियो अच्छी तरह देख लेनी है ताकि आपके साथ ये सारे मसाइल हो सकते हैं। तो ये देखें, यू हैव एक्सीडेड, यहाँ अभी मेरा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सप्लायर पे क्लिक करता हूँ और सप्लायर का लेके देखता हूँ, ठीक है। सप्लायर का यहाँ आपने लोकेशन नीचे आ गई है, यहाँ जो भी एरिया से आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो मैं नीचे रिक्वेस्ट परमिशन यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एग्री पर क्लिक करता हूँ और देखें, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट सप्लाई परमिट विद इन द डिस्ट्रिक्ट एट सेम टाइम नॉट। यहाँ भी बोल रहे हैं आप सेम टाइम के अंदर
डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सप्लाई परमिट नहीं ले सकते। तो अभी यहाँ सॉरी कर रहा है और आप इसको मैं बैक करता हूँ और दोबारा इसको करके देखता हूँ। देखें इमरजेंसी सप्लायर यहाँ पे क्लिक कर देना है और लोकेशन पर दोबारा करते हैं, दोबारा जाके इसको तो थोड़ा सा आपने थोड़ा सा फासला इसका अगर रखना चाहते हैं रख के देख लें कि अगर करीब में नहीं आपको मिल रहा थोड़ा दूर का। अभी दोबारा रिक्वेस्ट परमिशन पे क्लिक करता हूँ और एग्री पे क्लिक करता हूँ और श्योर यू हैव एक्सीडेड द डेली अलाउड रिक्वेस्ट। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है ना डेली से ज़्यादा हो गई है जितनी हमारे, तो अभी हमें ये नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह करके आप आसानी से जैसे ही आप अलाउड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना ये निकल आएगा। और मैं आपको बैक चल के बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये आपका जो है इसको ओपन करता हूँ, सारा ही बैक चला गया। तो ये देखें मेरा अभी मिल चुका है हमें, ये जो है ना मेरा अभी देखें हरा रंग हो गया इसका। मंडे ये मेरा टाइम 1 घंटा, देखें टाइम भी नीचे चल रहा है। तो देखें उधर एरर आ रहा था और यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरह आपके साथ भी हो सकता है, आपने इसको बैक करके चेक कर लेना है। ये सारा ग्रीन हो गया है और ये नीचे देखें इमरजेंसी सप्लाई जो है ना, इमरजेंसी सप्लाई और रिमेनिंग टाइम 1 घंटा, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगर आप सप्लायर पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर आपको 4 घंटे का, लेकिन आपने सप्लाई तो कोई चीज़ करनी नहीं है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर वहाँ से कर सकते हैं, वरना आपने इमरजेंसी सप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से अपने मोबाइल से ये इसको परमिट को निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।